वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अलहम्द साइंस अकेडमी। जी स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में ये हमारा आज का सेकंड लेक्चर होगा फर्स्ट चैप्टर के हवाले से। और इस चैप्टर में हमने आज का सीखेंगे, आज के टॉपिक में आपने जान लिया होगा कि आज हमने टाइप ऑफ सिस्टम के बारे में जानना है। तो बिना टाइम ज़ाया किए बढ़ते अपने लेक्चर की जाने पर उसको चीज़ों को समझते हैं। तो जैसा कि आपके सामने मैंने जो आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है यानी टाइप ऑफ सिस्टम है, लेकिन इससे पहले अगर स्टार्ट करें तो जानने की कोशिश करें कि चैप्टर का नेम क्या था। आपको रिवाइज भी करवा देता हूँ कि इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम या खाली सिस्टम, यानी हमने वजाहत है या चीज़ों को समझना है, एक्सप्लेन करना है, चीज़ों के बारे में जानना है। किसके हवाले से? सिस्टम के हवाले से, यानी इंतज़ाम या निज़ाम जो होते हैं उसके हवाले से हमने चीज़ों को देखना है। और हम साथ साथ मैंने यहाँ पे कंप्यूटर इसलिए लिखा था कि जो कंप्यूटर सिस्टम है उससे रिलेटेड भी हम चीज़ों को सीखेंगे, वो साथ साथ स्टेप वाइज उसको पहुँच जाएंगे वहाँ तक। जैसे अब यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि टाइप्स ऑफ सिस्टम है, कि सिस्टम की कितनी टाइप्स होती हैं, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। सिस्टम की 2 ही टाइप्स होती हैं। जैसे कि अभी देख रहे हो कि टाइप ऑफ सिस्टम में सिस्टम की फर्स्ट टाइप क्या है? नेचुरल सिस्टम। सिस्टम की सेकंड टाइप क्या है? आर्टिफिशियल सिस्टम। ये 2 ही टाइप्स हैं और इन्हीं 2 ही टाइप्स के बाद उसके आगे सब ब्रांचेज हैं। यानी आपको अगर पता होगा टाइप ऑफ सिस्टम क्या है, नेचुरल, आर्टिफिशियल, उसके बाद फिर आगे भी सीख लेंगे। लेकिन अब इसकी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए टाइप ऑफ सिस्टम क्या है। बेसिकली अगर हम निज़ामों को अगर डिस्कस करें, यानी निज़ाम आपके 2 ही कैटेगरी के होते हैं। एक कुदरती यानी नेचुरल सिस्टम के अंदर आता है, या आप ये भी कह सकते हो कि सिस्टम को हम 2 कैटेगरी के ऊपर डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट कैटेगरी नेचुरल के अंदर जो पहले से ही बना हुआ है, जिसे आप कुदरती निज़ाम कहते हैं। इसी तरह से सेकंड टाइप जो कैटेगरी में हम उसको डिवाइड करेंगे, आर्टिफिशियल सिस्टम, जो इंसानों ने बनाया है। ठीक है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अब आप ये देख रहे हो नेचुरल सिस्टम और आर्टिफिशियल सिस्टम, इस सिस्टम की टाइप्स हैं और इसके आगे भी इसकी सब टाइप्स हैं। जैसे कि आप देख रहे हो कि फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, ये इसके टाइप्स हैं नेचुरल सिस्टम की। सर क्यों? तो आपको पता है कि जब हमें इसकी नेचुरल सिस्टम पता चल जाएगा कि कुदरती निज़ाम जैसे गैलेक्सीज हो गए, कॉस्मोस हो गए, इसी तरह से ओशंस होंगे, फॉरेस्ट हो गया, ये सारी की सारी नेचुरल है, कुदरती बनी हुई है। ठीक है, इसी तरह से जो कुदरती पहले से बनी हुई है, एक तो फिजिकल है, कुदरत ने पहले से ही एक ढांचा बनाया हुआ है, थिंग बनाई हुई है, ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है। इसी तरह से केमिकल है, केमिकल के बाद बायोलॉजिकल आपको पता है, उसके साथ साथ साइकोलॉजिकल भी आपको पता है कि नेचुरल के अंदर आती है, जो कुदरत ने चीज़ों को पहले से बनाया हुआ है। अगर हम आर्टिफिशियल की बात करें, आर्टिफिशियल में नॉलेज सिस्टम, ये इंसानों की ये पैदाइश करता है। इसी तरह से इंजीनियरिंग, इसी तरह से सोशल, ये सारी की सारी इसकी टाइप्स हैं आर्टिफिशियल की। उसके बाद इसके सब टाइप्स भी हैं, वो भी डिस्कस करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना नेचुरल सिस्टम की टाइप से। तो नेचुरल सिस्टम मैंने भी आपको बताया कि नेचुरल सिस्टम क्या होते हैं। नेचुरल सिस्टम आपकी बेसिकली कुदरत ने जो चीज़ें पहले से डिफाइन कर दी हो, बना दी हो, उसको हम नेचुरल सिस्टम कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, और इसके साथ साथ अगर हम यहाँ पे देखें इसके फर्स्ट टाइप में कि फिजिकल, ये फिजिकल सिस्टम क्या है? फिजिकल सिस्टम आपके पास एक ऐसा सिस्टम होता है कि जिसका वजूद होता है, यानी जिसको आप टच कर सकते हो, देख सकते हो, यानी फिजिकल वाइज। ठीक है, अगर आपके सामने अगर मैं खड़ा हुआ तो आप फिजिकल देख रहे हो, सुन रहे हो, ये बेसिकली ये फिजिकल थिंग के अंदर, फिजिकल ऑब्जेक्ट के अंदर आता है, जैसे आप अपनी ही बुक के अंदर देख सकते हो कि डिफरेंट थिंग्स की उन्होंने एग्जाम्पल दी हुई। आगे बढ़े केमिकल के वाले से, तो केमिकल में आप ये देख सकते हो कि जैसे कि वाटर का मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन का, इसी तरह से डिफरेंट जो कुदरत ने ही पहले से चीज़ें बनाई हुई हैं, हवा, पानी, इसी तरह से डिफरेंट चीज़ें, उसको फिर हम केमिकल भी कहते हैं। और इसके अलावा अगर हम इंसानी की चीज़ को इसके अंदर इंक्लूड करें तो जैसे मेडिसिन, फार्मास वगैरह जो होते हैं, वो बेसिकली ये केमिकल का ही यूज़ करते हैं नेचुरल वाइज। आगे बढ़े, इसकी जो हमारे पास थर्ड टाइप है बायोलॉजिकल। बायोलॉजिकल में बेसिकली बायो वाले स्टूडेंट ज़्यादा इसको बेहतर तरीके से जानते हैं। अगर हम इसको कंप्यूटर में रीड करें या पढ़ें तो बायोलॉजिकल से मुराद एक ऐसा सिस्टम होता है कि बायो के निज़ाम, ये रिप्रोडक्शंस के बारे में या ग्रोथ के बारे में, जैसे इंसान की ग्रोथ है या उसकी रिप्रोडक्शन है, बेसिकली उसको बायोलॉजिकल सिस्टम कहते हैं। ये भी कुदरत ने एक निज़ाम बनाया हुआ है, ये भी सिस्टम की कैटेगरी के अंदर आता है। आगे बढ़े साइकोलॉजिकल। साइकोलॉजी में अगर बात की जाए ब्रेन के हवाले से, साइको, साइको से मुराद आपकी सेंस भी आएगी यहाँ पे, कि जो एक तो सी होती है, यानी सेंस के हवाले से जो आपके पास चीज़ें आएंगी, तो बेसिकली ये वो चीज़ भी आपके पास यहाँ पे शुमार की जाएगी। यानी साइकोलॉजी में आप ये ब्रेन के हवाले से चीज़ें भी ले सकते हो कि ये जितनी भी ब्रेन आपकी चीज़ें सोचता है, यानी आप यहाँ पे जो सोचते हो, इसके साथ साथ या आपकी इमोशंस, बिहेवियर्स या एटीट्यूड, जो चीज़ें होती हैं बेसिकली वो साइकोलॉजी के सिस्टम के अंदर आती हैं कि आप क्या चीज़ सोच रहे हो, किस मेथड से, किस एटीट्यूड से, किस आप डिफरेंट इसके एटीट्यूड्स वगैरह होते हैं, इसको हम साइकोलॉजिकल सिस्टम के अंदर ये चीज़ें आती हैं और आपको ये बता दी मैंने।
ये था आपके पास टाइप ऑफ सिस्टम की नेचुरल जो सिस्टम थी या नेचुरल टाइप्स जो थी वो आपको पता चल चुका कि ये क्या होती है, ठीक है। और इसके साथ साथ ये आपके पास नेक्स्ट टाइप लिखी हुई है कि आर्टिफिशियल सिस्टम। आर्टिफिशियल सिस्टम क्या होता है कि मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले बताया था। आर्टिफिशियल सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है, एक ऐसा निज़ाम होता है कि जो ह्यूमन की इन्वॉल्वमेंट है इसके अंदर बहुत ज़्यादा होती है। यानी अगर बात करें ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट की, यानी इसमें इंसान का किरदार बहुत ज़्यादा यहाँ पे शामिल होता है। यानी इसके अंदर इंसान जो चीज़ें बनाता है उसके बारे में उसको आगे फैलाता है, ये वो सारी आर्टिफिशियल सिस्टम के अंदर आती हैं। पहली देख रहे हैं, इसकी टाइप है नॉलेज सिस्टम। यानी जो इंसान के पास या जो इंसान के दिमाग में चीज़ें आई, यानी नॉलेज के हवाले से, इल्म के हवाले से वो चीज़ यहाँ पे नॉलेज सिस्टम के अंदर आती है और ये भी इंसान की पैदाइश करदा है या उससे ही रिलेटेड आर्टिफिशियल में है। अगर बात करें इसके सब टाइप्स की, मैथमेटिक्स, आगे लॉजिक, डेटाबेस, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम है, ठीक है। यानी इसकी ये सब टाइप है। अगर हम इसकी सब टाइप के वाले से डिस्कस करें, मैथमेटिक्स में आपको पता है कि क्या होगा, यानी यहाँ पे प्लस, माइनस, डिवाइड और मल्टीप्लाई, ये चीज़ों के बारे में मैथमेटिक्स जो है ह्यूमन बीइंग ने ये चीज़ों को डिफाइन की, ठीक है। आगे बढ़े लॉजिक के हवाले से। लॉजिक में अगर आप आगे सेकंड चैप्टर और थर्ड चैप्टर में भी पढ़ोगे कि लॉजिक क्या होती है कि इन दोनों को प्लस करने के बाद जो आंसर आएगा क्या वो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, ये बेसिकली ये आपको लॉजिक वाइज बताती है, ये आपको लॉजिक समझाती है, ठीक है। आगे डेटाबेस क्या होती है। डेटाबेस आपके पास बेसिकली स्टोरिंग एरिया है। यानी स्टोरिंग एरिया से मुराद के जहाँ आपके चीज़ों को स्टोर किया जा सके, यानी डेटाबेस आपके पास वो चीज़ों की इस तरह का कंटेनर कह सकते हैं कि वो जहाँ पे आपका डाटा स्टोर होता रहे, इसको डेटाबेस कहते हैं। आगे इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम है कि आपको आपके पास इंफॉर्मेशन इतनी ज़्यादा पड़ी है, उसकी मैनेजमेंट किस तरह से करनी है, उसके हवाले से ये सिस्टम बना हुआ है। ये भी ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट के ज़रिए से ही कंप्लीट बना हुआ है। आगे बात करें सेकंड टाइप की, इंजीनियरिंग सिस्टम में। इंजीनियरिंग सिस्टम बेसिकली अगर हम इंजीनियरिंग के बारे में ही बात करें तो इंजीनियरिंग में आपके पास एक इस तरह का सिस्टम है कि जो इंसान बनाता तो खुद है, इन्वॉल्वमेंट तो उसकी खुद होती है, लेकिन उसके अंदर भी उसकी कैटेगरी आती, ठीक है। यानी जो ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट आर्टिफिशियल सिस्टम के अंदर उसके पास उसकी तो बेसिकली काफ़ी डिटेल में उसकी कैटेगरी आती है, यानी इसको डेवलप वगैरह करता है। तो इसी तरह से इसकी टाइप्स इंजीनियरिंग सिस्टम में भी आएगी। इंजीनियरिंग का मतलब क्या होगा कि बनाने वाली चीज़ें या उसको काम किया जाए उसके ऊपर। आगे यहाँ पे बात करें इसके फर्स्ट टाइप में सिविल। सिविल किसे कहते हैं। सिविल से मुराद के जैसे आपकी बिल्डिंग्स हो गया, रेस्टोरेंट की बिल्डिंग होगी या किसी होटल की बिल्डिंग होगी, इसी तरह से जो रोड्स होगी या ब्रिज हो गया, इसी तरह से डिफरेंट जो कैटेगरी आती है जिसको तमीर किया जा सके, बेसिकली इसको सिविल का कहते हैं। यानी अगर आप देखें रोड बनती है उसके अंदर कंक्रीट यूज होता है, डिफरेंट चीज़ों के साथ मिक्सचर होता है, बेसिकली उसको सिविल कहते हैं। यानी सिविल से मुराद आप ये भी कर सकते हो कि जो आपकी बिल्डिंग्स बनाते हैं, जो कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, बेसिकली वो सिविल इंजीनियरिंग होते हैं, यानी वो तमीराती काम वो करते हैं, बनाते हैं, ठीक है। आगे बढ़े मैकेनिकल में। मैकेनिकल से मुराद के जैसे डिफरेंट फैक्ट्रियाज होती हैं, यानी फैक्ट्री वगैरह के अंदर डिफरेंट वर्क किया जाता है। यानी इसमें अगर कोई बाइक की फैक्ट्री, उसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग बाइक की हो रही है, इसी तरह से किसी टॉय की है तो उसकी टॉय की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। यानी आइडियाज़ को, नए से नए आइडियाज़ को सोचना, उसके बाद उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करना, बेसिकली इसको मैकेनिकल सिस्टम के अंदर या मैकेनिकल आर्टिफिशियल सिस्टम के अंदर आता है। यानी चीज़ों को सोचने के बाद उसके ऊपर अमल दरामद, यानी उसको बनाना मशीन्स के ज़रिए से। आगे बढ़े केमिकल। केमिकल अभी मैंने यहाँ पे भी समझाया था कि केमिकल इंजीनियरिंग में बात क्या होगी, ये आर्टिफिशियल के हवाले से। यानी आर्टिफिशियल में क्या होगा कि आर्टिफिशियल में आपके पास जो साइंटिस्ट वगैरह होते हैं, यानी जो फार्मास वगैरह जो फॉर्मूला या मेडिसिन वगैरह बनाते हैं, उनको केमिकल इंजीनियरिंग या फॉर्मूलाज वगैरह होगी या फार्मास वगैरह भी कहा जाता है। आगे बढ़े तो हमारे पास इसकी जो 4 टाइप आएगी। इलेक्ट्रिकल है। इलेक्ट्रिकल से मुराद जो आपके घर की जो इलेक्ट्रिशियंस वगैरह, यानी जो सर्किट वगैरह बोर्ड लगे होते हैं, बेसिकली वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर ही आके उसको या कनेक्ट वगैरह करवाता है, यानी उसके कनेक्शंस वगैरह करवाता है। यानी आप इलेक्ट्रिकल से मुराद ये भी कर सकते हो कि मशीन्स या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जिसके साथ उसको कनेक्शन करवाया जाए या उसको बनाया जाए, उसको चलाया जाए, बेसिकली उसको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का नाम देते हैं। आगे बने लास्ट पे है जिससे हमारा ताल्लुक बहुत ज़्यादा पड़ेगा आगे, यानी जिसका रिलेशन कंप्यूटर की बुक के साथ भी है, सॉफ्टवेयर के वाले से। तो सॉफ्टवेयर आप आगे भी जाके इस चैप्टर में पढ़ेंगे और अभी भी आपको थोड़ा शॉर्ट वे में समझा दूं कि सॉफ्टवेयर क्या होता है। बेसिकली जो आप कंप्यूटर मशीन से रिलेटेड चीज़ों के उसके ऊपर डाउनलोड या इंस्टॉलिंग करेंगे, बेसिकली वो एक सॉफ्टवेयर होता है जिसके ज़रिए से कंप्लीट उसकी कैलकुलेशंस या प्रोसेसिंग चलती है, उसको हम सॉफ्टवेयर का नाम देते हैं। जिसे आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से मुराद के कंप्यूटर की फील्ड के अंदर महारत रखने वाला या उसकी इंस्टॉलेशन के हवाले से उसको सॉफ्टवेयर इंजीनियर का नाम भी कहते हैं।
आगे इसके आर्टिफिशियल सिस्टम की जो थर्ड टाइप है यानी सोशल सिस्टम के हवाले से ये क्या होती है, अगर हम बात करें अपनी ही डेली लाइफ के अंदर या उसकी मीडिया के अंदर, मार्केटिंग के अंदर, तो इसके अंदर भी सोशल जो सिस्टम है वो इन्वॉल्व बहुत ज़्यादा है। यानी इसमें इसकी टाइप्स भी आती हैं, एकेडमिक भी है, गवर्नमेंट भी है, उसके साथ-साथ इसकी जो थर्ड टाइप है ऑर्गेनाइजेशन भी है। ठीक है? ये 3 टाइप्स के ज़रिए से जो आपका पूरा एक सिस्टम बना हुआ है आर्टिफिशियल की जो थर्ड टाइप का सोशल, वो इसके ऊपर कायम है। यानी अगर हम बात करें खाली इस वर्ड की, जो आप डेली लाइफ के जो मोबाइल यूज़ या मीडिया यूज़ करते हो, बेसिकली उसको हम सोशल सिस्टम भी कहते हैं कि आजकल तुम कितना एक्टिव हो सोशल ग्लोबल के ऊपर, ये वो सारी बात। आगे लिखा फर्स्ट टाइप के अंदर कि एकेडमिक। एकेडमिक क्या होता है कि जो आपकी जो स्टडीज़ वगैरह होती हैं, यानी कोई आपका एकेडमिक, यानी आप स्कूल जाते हो, अकेडमीज़ या डिफरेंट कोर्सेज़ वगैरह, तो बेसिकली उसको एकेडमिक स्टडी, एकेडमिक सिस्टम का नाम भी देते हैं कि एक सिस्टम का आप हिस्सा हो एकेडमिक के हवाले से। इसी तरह से आगे लिखा है गवर्नमेंट्स। गवर्नमेंट्स में जो आपकी गवर्नमेंट जो है, हुकूमत जो है, वो अगर कोई रद्द-ए-अमल या कोई निज़ाम इस तरह का रूल्स रेगुलेशन जो कायम करती है, वो भी एक सिस्टम के अंदर आता है, वो भी इसके ऊपर काम किया जाता है, ये आर्टिफिशियल है। इसके बाद थर्ड है, इसकी लास्ट है ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन तंजीमों को कहते हैं, यानी तंजीम किस चीज़ की, यानी जो आपकी एकेडमिक्स हैं, कोर्सेज़ वाले, गवर्नमेंट्स के रूल्स वगैरह, इसी तरह से ये थर्ड टाइप के अंदर ये दोनों चीज़ें आ जाएंगी। यानी इसके अंदर हर एक चीज़ आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, यानी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है, जैसे ईदी फाउंडेशन हो गया, डिफरेंट कोर्सेज करवाने वाले इंस्टीट्यूट हो गए, यानी फ्री ऑफ कॉस्ट या जितना भी लेकर आपको चीज़ें सिखाते हैं, बेसिकली वो क्या होती है, एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, तंजीमें होती हैं जिसके ज़रिए से काम हो रहा है। ठीक है, बेसिकली ये है तो ये सारा आर्टिफिशियल सिस्टम ही, और ये आपको कंप्लीट आई होप समझ लग चुकी होगी। जी स्टूडेंट्स, ये था जी आपका लेक्चर नंबर 2, और इस लेक्चर में हमने टाइप ऑफ सिस्टम के बारे में डिटेल में चीज़ें जो थी, उसकी सब टाइप्स भी थी, उसको हमने डिस्कस कर लिया। अब हम आगे जो हमारा थर्ड लेक्चर होगा उसमें हम सिस्टम एंड साइंस के हवाले से भी डिस्कस करेंगे। अगर कोई स्टूडेंट को किसी टॉपिक की इस लेक्चर में समझ नहीं लगी, वो वीडियो को रिवाइंड करके भी चीज़ों को दोबारा से रिवाइज या समझ सकता है। आई होप स्टूडेंट्स आपको इस वीडियो लेक्चर, ये जो वीडियो लेक्चर था, आपका इंटरेस्टिंग रहा होगा। अब हम मिलते हैं किसी थर्ड लेक्चर के अंदर या किसी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।